तो मेरा एग्ज़ाम 12 फरवरी सेकंड शिफ्ट को हुआ था और उस शिफ्ट में कैसा-कैसा क्वेश्चन आ रहा है, इस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हिंदी से। तो विलोम शब्द से एक क्वेश्चन आया हुआ था जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर पर्यायवाची से भी एक था, फिर आपका मुहावरे से एक था, एक लोकोक्तियाँ से था और वाक्यांश के लिए एक शब्द शायद इससे भी था क्या? फिर अनिखार्थी शब्द एक था और एक आपका इसी गद्यांश से तो 5 रहेगा ही और फिर आपका रिक्त स्थान से भी एक था, एक वर्तनी से भी था और एक लिंग से भी था जिसमें कि 4 ऑप्शन दिया हुआ था और उसमें से एक स्त्रीलिंग से जो बिलॉन्ग नहीं करता है उससे पूछा गया था। और मिला-जुला के देखा जाए तो हमको ऐसा लग रहा है कि हिंदी का जो है वो टोटल प्रीवियस ईयर के बेस्ड पे था। यदि आपने प्रीवियस ईयर को बार-बार प्रैक्टिस किया तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा उसमें। और इसके बाद मैं आपको मैथ के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब मैथ की बात करते हैं। तो मैथ से पहला क्वेश्चन जो था नंबर सिस्टम से था, फिर आपका सिंप्लीफिकेशन से भी लगभग 2 क्वेश्चन था, परसेंटेज से एक क्वेश्चन था आपका और मेंसुरेशन से भी एक क्वेश्चन था जो कि फॉर्मूला बेस्ड था और ये कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन था और ये दोनों क्वेश्चन जो था वो थोड़ा लेंथी था। फिर आपका एवरेज से भी एक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन और इससे भी एक क्वेश्चन था। फिर आपका एक क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से था, एलसीएम एचसीएफ से भी था और ट्रेन से भी क्वेश्चन था। मतलब मिला-जुला के ऐसा ही था और इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन कोई सब्जेक्ट ये चैप्टर का बढ़ भी सकता है। ये था मैथ का और मैथ भी टोटल आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन था और यदि आपने अच्छे से पूरा टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो आपका अच्छे से सब सॉल्व हो गया होगा। हो जाएगा मतलब एग्ज़ाम जब दीजिएगा आप। दोस्तों अब हम रीजनिंग की बात करने वाले हैं। इसमें एक आपका कोडिंग डिकोडिंग से था, सीरीज से भी था, ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन था, आपका डाइस से एक क्वेश्चन था, फिर सिटिंग अरेंजमेंट से भी था, वेन डायग्राम से भी था, मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी था, फिर आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी था, सिलॉक्स था ही, मिरर वाला भी था ये क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग वाला भी था, एक फिगर से भी था, क्लासिफिकेशन से भी था। इसी से एक एक क्वेश्चन तो था, हो सकता है कि इसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो और रीजनिंग भी टोटल प्रीवियस ईयर बेस्ड था और इसमें से मैंने 17 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट मेरा आ गया एक बार में आंसर। और इसमें से हम क्या किए थे इसमें आपका इसमें हम एक में हमको थोड़ा सा दिक्कत हुआ था क्लासिफिकेशन में या फिर किसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम टेकिंग था और बाकी आपका इसमें फिर सिटिंग अरेंजमेंट में भी था, इससे आपका 2 क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट से और इसमें थोड़ा सा हमको समय लगा था और इसमें एक क्वेश्चन में हमको डाउट था और बाकी रीजनिंग भी क्वेश्चन ठीक था। सारे क्वेश्चन नॉर्मली आ रहे हैं, चाहे वो मैथ के हो, रीजनिंग के हो, चाहे वो हिंदी के हो। और अब इसके बाद आपको जीके जीएस के बारे में बताएंगे। तो भाई अब हम जीके जीएस के बारे में बात करते हैं और इसमें करंट अफेयर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन था और आपका स्टैटिक्स से भी 3-4 ऐसा क्वेश्चन था, साइंस से 2 क्वेश्चन था और इसमें साइंस में क्या किया था, सारे डिजीज़ एक ही क्वेश्चन में 4 डिजीज़ दे दिया और उसके कॉज दे दिया था कि किस कारण से होता है वो दिया था। मतलब एक ही क्वेश्चन में 4-4 के बारे में पूछ लिया और 5 ईयर प्लान के बारे में एक था। फिर आपका महात्मा गांधी का जयंती था, पूछा था कि 2023 या 24 में इसकी कितनी जयंती होती है और फिर आपका बीसीसीआई से क्वेश्चन था कि पहला आपका इसमें प्रेसिडेंट कौन था और फिर पॉलिटी से एक क्वेश्चन था याचिका के बारे में, ये आपका स्टेट के बारे में। तो उसका तो होगा 226 आर्टिकल नंबर 226। तो यही मेरा पूरा रिव्यू है दोस्तों। ये रहा हिंदी का, मैथ का, रीजनिंग का और जीके जीएस का। इसी में से 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे था और मेरा जो एडवाइस रहेगा आप लोगों को, आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और जाइए और टोटली प्रीवियस ईयर बेस्ड था। तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।